Good morning class. Today we are going to start chapter number 9, which is rational numbers. So what are rational numbers? Any numbers that are in the form of p by q where q is not 0. मतलब कोई भी नंबर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में जो ऊपर वाला वैल्यू होता है वो होता है न्यूमरेटर, जो नीचे वाला होता है वो होता है डिनोमिनेटर. जो इस फॉर्म में है एंड डिनोमिनेटर अगर ज़ीरो नहीं है तो वो सारे नंबर जो हैं हमारे कहलाते हैं रैशनल नंबर्स. अब रैशनल नंबर और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस हुआ, क्योंकि हमने फ्रैक्शन में भी यही पढ़ा था. तो ये डिफरेंस होता है कि फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं वो दोनों ही होल नंबर्स होते हैं, वेराज रैशनल नंबर में जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं वो इंटीजर्स हो सकते हैं. जैसे अब इनकी ज़रूरत क्या है, ऑलरेडी मेरे पास फ्रैक्शन तो थी और उनके आगे माइनस का साइन लगा तो हो गया काम. ऐसे नहीं होता है. जैसे अगर हम बात करते हैं इंटीजर्स की, तो पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं. जैसे अगर आपने से फॉर एग्जांपल यू टेकिंग कि प्लेस एक्स इज 750 मीटर्स अबव द सी लेवल, तो वो पॉजिटिव टर्म्स में रिप्रेजेंट होगा. अगर मैं ये कह रही हूँ कि 750 बिलो सी लेवल है, तो बिलो सी लेवल इज -750 मीटर. इसे अगर हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो अगेन वी गोइंग टू गेट ये जो -3/4 हमने कन्वर्ट किया किलोमीटर में इस मीटर को, तो ये बेसिकली क्या हुआ कि भाई -3/4 किलोमीटर बिलो द सी लेवल है कोई एक पॉइंट जिसकी हम बात कर रहे हैं. अब फ्रैक्शन में क्या होता है, माइनस का साइन इसलिए आता है कि हम वहाँ पे ऐड या सब्ट्रैक्ट वाली वैल्यू कुछ कर रहे होते हैं, या वो आंसर आया है ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद. लेकिन यहाँ पे जो -3 है वो तो न्यूमरेटर का वैल्यू ही है, तो अब इसे कैसे रिप्रेजेंट करें, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू होती ही नहीं है ऐसी माइनस न्यूमरेटर में, और ना ये होल नंबर है. तो ये ना होल नंबर है ना फ्रैक्शन नंबर है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे नंबर्स जिसमें कि न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर जो है एक नेगेटिव वैल्यू है या फिर एक इंटीजर वैल्यू है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे अपना नंबर सिस्टम एक्सटेंड करना पड़ेगा. और ऐसे नंबर्स को हम represent करते हैं by rational numbers. The operations that we perform on rational numbers are quite similar to what or how we perform on fractions. तो वो थोड़ा सा आपके लिए ईजी हो जाएगा. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि क्या होता है. अगर कोई एक नंबर है p/q, तो उसमें जो p होता है वो न्यूमरेटर होता है, वो जो q होता है वो डिनोमिनेटर होता है. जैसे अगर मैं इसकी बात करती हूँ, इस वाले रैशनल नंबर की, तो जो -3 है वो मेरा न्यूमरेटर है, 5 जो है वो डिनोमिनेटर है. अगेन -7 इज न्यूमरेटर, 3 डिनोमिनेटर. कमिंग टू इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स. अब ऐसे रैशनल नंबर्स जिनकी बेसिक वैल्यू तो सेम होती है लेकिन डिफरेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया, जैसे 2/3, 4/6, 6/9, 8/12, इन सभी की बेसिक वैल्यू, या अगर इन्हें डेसिमल में आप कन्वर्ट करेंगे तो सेम वैल्यू आने वाली है, बट ये अलग अलग फॉर्म्स में रिप्रेजेंटेड हैं. इनकी वैल्यूज़ अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो इक्विवेलेंट आएगी, इक्वल आएगी, इसलिए इन्हें इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स बोला जाता है. तो अब इसे निकाला कैसे जा सकता है, बोथ बाय मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन. अगर आपके पास कोई नंबर है 4/6, तो अच्छा, वन थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर कि जो वैल्यू आप न्यूमरेटर में डिवाइड या मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही वैल्यू डिनोमिनेटर में भी होनी चाहिए, और नॉन ज़ीरो वैल्यू होनी चाहिए, मतलब ज़ीरो नहीं कर सकते आप. तो अगर ऊपर डिवीजन 4 को 2 से डिवाइड करें तो नीचे 6 को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि ऊपर 4 को 2 से कर दिया, नीचे 6 को 3 से कर दिया, दैट विल बी रॉन्ग. तो इस 4/6 में अगर हमने 2/2 को डिवाइड किया तो हमारा आंसर आएगा 4 डिवाइडेड बाई 2, 2, 6 डिवाइडेड बाई 2, 3. अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 2 ज़ा 8, 6 2 ज़ा 12, तो 2/3 और 8/12 जो हैं वो दोनों ही 4/6 के इक्विवेलेंट हैं. अब प्रॉब्लम क्या है कि ऐसी वैल्यू जो सिंप्लीफाई हो सकती है, जहाँ पे डिवीजन पॉसिबल है, उन केसेस में तो आप डिवाइड करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ला सकते हैं. लेकिन अगर कोई वैल्यू ऐसे 2/3 आ गई या 3/5 या
1/2 और 2/7 और 5/8। अब इसमें तो कोई कॉमन वैल्यू है ही नहीं जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में से। तो उस केस में क्या होगा, यानी कि डिविजन वाला जो काम है फॉर ऑब्टेनिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हर एग्जाम्पल में फिट नहीं होगा, वेराज मल्टीप्लिकेशन हमेशा फिट होगा। तो द एडवाइस आई एम गोइंग टू गिव यू इज़ कि जब भी आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने को बोला जाए तो सबसे पहले आप मल्टीप्लिकेशन ही प्रेफर करें। और मल्टीप्लिकेशन हम किससे स्टार्ट करते हैं, वैल्यूज़ की 2 से। 0 और 1 आप नहीं मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 2 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट इज़ द ईजिएस्ट वे। तो आप ऐसे तो कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं एक्सेप्ट 0 एंड 1, बट आई वुड प्रिफर और आई वुड सजेस्ट कि आप छोटी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके नया वैल्यू ऑब्टेन करें, जिससे कि आपका कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। और अगर ये नहीं लेना है और इजी बनाना है तो 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया। उसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद खाली 0 लगाना है। बस इतना याद रखना कि अगर ऊपर 10 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे भी 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे अगर इस 4/6 में इंटू 10 किया जाए तो ये 4 × 10 40, 6 × 10 60 हो जाएगा, तो 40/60 आ जाएगा, विच इज़ अगेन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, सॉरी, फॉर 4/6. So always pay attention and always prefer multiplication to find equivalent fraction, and always prefer smaller numbers so that you have better calculation. ठीक है, एंड 0 and 1 आप कैलकुलेशन में यूज़ नहीं कर सकते हैं टू फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। द रिमेनिंग topics like finding rational numbers on a number line or denoting them on a number line or converting rational numbers in standard forms, comparison and all that, वो हम जैसे एक्सरसाइज करते जाएंगे उन्हीं के साथ हम सीखते जाएंगे, ताकि आपके लिए वैल्यूज विद एग्जाम्पल वो कॉन्सेप्ट समझना ईजी हो।